आज हम एक ऐसे ही कमाल के जादूगर की कहानी सुनने वाले हैं। जादूगर? कौन? जिन्होंने भारत में तस्वीरों को चलाना सिखाया। मतलब उन्होंने हमें सिनेमा का सबसे पहला, सबसे अनोखा तोहफा दिया। ओह, मजेदार। हम बात कर रहे हैं धुंडीराज गोविंद फाल्के की। हाँ, जिन्हें सब प्यार से दादा साहेब फाल्के बुलाते हैं। वो थे भारत के पहले फिल्म बनाने वाले। चलो आज उनकी कहानी में खो जा है। इसमें प्रयुक्त सभी जानकारियां एवं चित्र विकिपीडिया से संकलित हैं। उद्देश्य है कि बच्चे इन महान व्यक्तियों से सीखें और आगे बढ़ें। हाँ, तो कहानी शुरू होती है बहुत बहुत साल पहले। कब और कहाँ? 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र में एक प्यारे से बच्चे का जन्म हुआ जिनका नाम था धुंडीराज। धुंडीराज? हाँ, और बचपन से ही वो थोड़े अलग थे, बड़े शरारती और कमाल के कलाकार। कलाकार मतलब क्या क्या करते थे? अरे, उन्हें रंगों से खेलना यानी पेंटिंग करना बहुत पसंद था। और हाँ, उन्हें तस्वीरें खींचने का भी बड़ा शौक था। अच्छा। लेकिन सबसे ज्यादा मजा उन्हें आता था जादू दिखाने में। वो छोटे मोटे जादू के खेल दिखाकर सबको हैरान कर देते थे। जादू, वाह। और पता है एक और मजेदार बात? क्या? वो मिट्टी लेते थे और उससे छोटे छोटे प्यारे से खिलौने बनाते थे। हाँ हाँ। और फिर उन्हीं खिलौनों से कहानियां बनाते थे, जैसे वो खिलौने असली में बात कर रहे हो, चल रहे हो। कितना मजा आता होगा। बिल्कुल, उनके अंदर का कहानीकार और कलाकार बचपन से ही जाग रहा था। उन्हें हमेशा नई चीजें सीखने और बनाने का मन करता था। और फिर एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। क्या देखा उन्होंने? जल्दी बताओ, कुछ खास? हाँ, एक दिन वो एक फिल्म देखने गए। देखिए, उस जमाने में भारत में फिल्में नहीं बनती थीं, बाहर से आती थी। ओह। उन्होंने पर्दे पर द लाइफ ऑफ क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जीवन की कहानी देखी। तस्वीरें चल रही थीं, लोग पर्दे पर हिलडुल रहे थे, जैसे जादू हो गया हो। बिल्कुल। दादा साहेब फाल्के तो देखकर हैरान रह गए। वो इतने खुश हुए, इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने सोचा। क्या सोचा? अरे, अगर ईसा मसीह पर्दे पर दिख सकते हैं तो हमारे राम, हमारे कृष्ण क्यों नहीं दिख सकते? उनके मन में एक सपना जागा। कैसा सपना? भारत की अपनी कहानियां, अपने भगवानों की कहानियां पर्दे पर दिखाने का। वाह, कितना बड़ा सपना। लेकिन फिल्म बनाना तो जादू जैसा था। उन्हें पता कैसे चला कि ये जादू करते कैसे हैं? ये हुई ना पते की बात। उनका मन सवालों से भर गया। ये तस्वीरें चलती कैसे है? ये कैमरा नाम का डिब्बा कैसे काम करता है? उन्होंने ठान लिया कि वो इस जादू का राज जानकर रहेंगे। फिर क्या किया उन्होंने? चुप बैठ गए? अरे नहीं, उन्होंने पहले तो फोटोग्राफी और आर्ट की खूब पढ़ाई की। अच्छा। फिर वो पानी के जहाज में बैठकर बहुत दूर इंग्लैंड और जर्मनी जैसे देशों में गए। अरे वाह, विदेश गए सीखने के लिए? बिल्कुल। वहां जाकर उन्होंने कैमरा चलाना सीखा, फिल्म कैसे धोते हैं, कैसे एडिट करते हैं, ये सब कुछ सीखा। सोचो कितनी मेहनत की होगी। हाँ, पर्दे पर जादू देखने में जितना मजा आता है उसे बनाने में उतनी मेहनत लगती है। सही कहा। और जब वो सीख कर वापस भारत आए तो असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। चुनौती कैसी? सबसे बड़ी मुश्किल थी पैसों की। फिल्म बनाने में बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और उनके पास उतने पैसे थे ही नहीं। तो फिर सपना छोड़ दिया? अरे नहीं, दादा साहेब फाल्के हार मानने वालों में से नहीं थे। उनका सपना उनकी जिद बन चुका था। तो पैसे कहाँ से लाए? पैसों के लिए उन्होंने अपनी पत्नी सरस्वती बाई के गहने गिरवी रख दिए। क्या गहने? हाँ, यहाँ तक कि कहते हैं बाद में अपना घर तक बेच दिया था उन्होंने। ओह, इतना बड़ा त्याग सिर्फ एक सपने के लिए? और मुश्किलें सिर्फ पैसों की नहीं थी। उस जमाने में कोई फिल्म देखना तो दूर, फिल्म बनाने के बारे में सोचता भी नहीं था। मतलब लोग क्या कहते थे? लोग कहते थे ये क्या काम है, तस्वीरें हिलाने से क्या होगा। कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। बेचारे दादा साहब अकेले पड़ गए होंगे। नहीं, अकेले बिल्कुल नहीं। उनके साथ थी उनकी सबसे बड़ी हिम्मत, उनकी पत्नी सरस्वती बाई फाल्के। उनकी पत्नी? हाँ, वो सिर्फ उनकी पत्नी नहीं थी, वो उनकी पूरी टीम थी। एक तरह से सब कुछ थी वो। टीम कैसे, क्या करती थी वो? अरे, उन्होंने हर काम में दादा साहब का साथ दिया। फिल्म के लिए कपड़े चाहिए, सरस्वती बाई ने सिल दिए। अच्छा। कलाकारों का मेकअप करना है, वो भी उन्होंने किया। फिल्म के सेट को सजाने में मदद की। वाह। यहाँ तक कि जो लंबी लंबी फिल्म की रील होती थी ना, उसे अंधेरे कमरे में धोने और सुखाने का मुश्किल काम भी उन्होंने किया। इतना सब कुछ? और सुनिए, वो रोज पूरी टीम जो लगभग 50 लोग थे उनके लिए खाना भी बनाती थी। अरे बाप रे, सुपर वुमन थी वो तो। बिल्कुल। और मजे की बात सुनो,
जब दादा साहब ने अपनी पहली फिल्म बनाना शुरू किया, राजा हरिश्चंद्र, हाँ। तो उसमें राजा के बेटे का रोल करने के लिए कोई बच्चा नहीं मिल रहा था। पता है किसने रोल किया? किसने बताओ ना। उनके अपने बेटे भालचंद्र फाल्के ने। क्या उनके बेटे ने? हाँ, सोचो, पापा डायरेक्टर, मम्मी प्रोड्यूसर, डिजाइनर, सब कुछ, और बेटा एक्टर। पूरा परिवार ही फिल्म बना रहा था। ये तो कमाल ही हो गया। पूरी फैमिली फिल्म यूनिट। इससे पता चलता है कि जब परिवार साथ होता है तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। बिल्कुल। आखिरकार सारी मेहनत, सारे त्याग और पूरे परिवार के साथ ने रंग दिखाया। तो बन गई फिल्म? हाँ, साल 1913 में दादा साहब फाल्के ने वो कर दिखाया जिसका सपना उन्होंने बरसों पहले देखा था। उन्होंने भारत की पहली कहानी वाली लंबी फिल्म बनाई, राजा हरिश्चंद्र। तालियां, वाह। लेकिन रुको, उस फिल्म में आवाज थी क्या, जैसे हम आज फिल्मों में गाने सुनते हैं, बातें सुनते हैं? नहीं, वो एक मूक फिल्म थी। मूक फिल्म मतलब? मूक मतलब चुपचाप। उसमें कोई आवाज नहीं थी, न डायलॉग न गाने, सिर्फ तस्वीरें थीं जो इशारों और एक्टिंग से पूरी कहानी बताती थी। ओह। हाँ, दर्शकों को कहानी समझाने के लिए बीच बीच में लिखकर कुछ बातें बताई जाती थी, जिन्हें इंटरटाइटल कहते हैं। अच्छा, बिना आवाज के कहानी समझना तो मुश्किल होता होगा। और एक बात बताओ, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारामती का रोल किसने दिया? क्या उस जमाने में लड़कियां फिल्मों में काम करती थीं? यही तो एक और बड़ी मुश्किल थी। उस समय लड़कियों या औरतों का फिल्मों में काम करना मतलब अच्छा नहीं माना जाता था। कोई तैयारी नहीं हुआ रानी बनने के लिए। दादा साहेब बहुत परेशान हुए। तो फिर रानी कौन बना? फिल्म रुकी तो नहीं? नहीं, दादा साहेब ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक लड़के को, एक पुरुष कलाकार को ही रानी के कपड़े पहनाकर रानी तारामती का रोल करवाया। क्या एक लड़का रानी बना? हाँ, उनका नाम था अन्ना सालुंके, जो एक रेस्टोरेंट में बावर्ची का काम करते थे। हाँ, ये तो बहुत मजेदार बात है। सोचो पर्दे पर कैसा लगता होगा। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर दादा साहब ने मुश्किल का हल निकाल लिया। और जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई और पहली बार मुंबई के एक थिएटर में लोगों को दिखाई गई, तो सोचो क्या हुआ होगा। सब हैरान रह गए होंगे, चिल्लाने लगे होंगे, क्या हुआ? बिल्कुल, लोग पर्दे पर तस्वीरों को चलते फिरते देख के दंग रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाप रे। उन्हें लगा ये कोई जादू है, कोई चमत्कार। कुछ लोग तो डर भी गए। किसी ने भारत में ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। थिएटर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई। वाह, दादा साहब का जादू चल गया। हाँ, राजा हरिश्चंद्र सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो भारत में सिनेमा का पहला पन्ना थी। समझिए, भारतीय फिल्मों की पहली ईंट। और यहीं से भारत में फिल्मों का सुनहरा सफर शुरू हुआ। बिल्कुल। और दादा साहब रुके नहीं, उन्होंने इसके बाद और भी बहुत सारी फिल्में बनाई। सुना है लगभग 95 लंबी फिल्में और 27 छोटी फिल्में बनाई। हाँ, बिल्कुल सही सुना है। उन्होंने लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म, कालिया मर्दन जैसी कई मशहूर फिल्में बनाई। वाह। वो सिर्फ फिल्में नहीं बना रहे थे, वो भारत में कहानी कहने का एक नया तरीका सिखा रहे थे, एक पूरी नई दुनिया रच रहे थे। इसीलिए तो उन्हें सम्मान से भारतीय सिनेमा का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है ना। वो हमारे इंडियन सिनेमा के पापा हैं। सही कहा। उनकी मेहनत, उनकी कल्पना और उनकी कभी हार न मानने वाली जिद ने ही आज के हमारे बॉलीवुड और दूसरी फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। आज हम जो हजारों रंगीन, बोलने वाली, नाचने गाने वाली फिल्में देखते हैं, उन सब की शुरुआत दादा साहब फाल्के के उसी पहले सपने और हिम्मत से हुई थी। वो एक तरह से हर फिल्म के पीछे छिपे हैं। उनके इस महान काम को हमेशा याद रखने के लिए भारत सरकार ने भी कुछ किया है ना, एक अवार्ड है शायद। हाँ, बिल्कुल। उनके सम्मान में भारत सरकार ने 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड शुरू किया। अच्छा। ये अवार्ड आज भी भारत में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। ये उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा के लिए बहुत बड़ा और अच्छा काम किया हो। वाह, दादा साहब फाल्के की कहानी तो जादू से भरी है। मतलब एक इंसान का सपना और उसकी मेहनत पूरी दुनिया बदल सकती है। बिल्कुल। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर कुछ जानने की तेज इच्छा हो, जिसे जिज्ञासा कहते हैं, हाँ, और कुछ नया करने का जुनून हो, और चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम हार ना माने तो हम कोई भी बड़ा सपना पूरा कर सकते हैं। सच में सोचो, उनके पास तो आज जैसे कंप्यूटर या स्पेशल इफेक्ट्स भी नहीं थे।
कुछ भी नहीं था। हाँ, फिर भी उन्होंने सिर्फ अपनी कल्पना और मेहनत से इतना बड़ा जादू कर दिखाया। तो आज जब हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, इतने सारे साधन हैं, तो हम सब मिलकर कितनी कमाल की कहानियां बना सकते हैं ना। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। जरा सोच कर देखो, अपनी कल्पना से कौन सी कहानी पर्दे पर लाना चाहोगे? क्या पता अगला जादू आप ही कर दिखाओ। हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या गलत जानकारी देना नहीं।